हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या स्टडी करना है? आज हम लोगों को स्टडी करना है अध्याय 8, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बुक हम जो सॉल्व करा रहे हैं बालाजी है, इनके आंकिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 12वां जो न्यू बुक आई हुई है ये वाली सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ये वाली बच्चों को दिख गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लगाने से वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमारे पास मास कितना दिया गया है यहाँ पे? 1 केजी। अच्छा, एक बात बताओ, हमने कैसे पहचाना कि 1 मास है आपका? कहां से पहचाना? केजी, उसके मात्रक से हम लोगों ने पहचाना। ठीक है, फिर इसके बाद कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 9.8 का। इसमें भी हमने कैसे पहचाना कि ये फोर्स की बात कर रहा है? क्योंकि इसका मात्रक क्या दिया गया है? बाद में न्यूटन की बात किया गया है। ठीक है, अब 5 सेकेंड, 5 क्या है आपका? सेकेंड है, क्योंकि ये टाइम है आपका। कैसे पहचाना टाइम है? क्योंकि इसके बाद क्या लगा हुआ है? सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी तय करेगा। अब देखो, आपने एक चीज तो स्टडी किया होगा इस अध्याय में, बल तथा गति के नियम में। नियम आपने पढ़े होंगे, समीकरण से पहले वाले चैप्टर में आपने क्या किए थे? पढ़े थे। ठीक है, अब आपको दूरी निकालने का कोई खास फॉर्मूला तो पता नहीं है। वही हम लोगों को 3 नियम याद है। समीकरण क्या है? गति के समीकरण क्या होते हैं? v बराबर u प्लस एटी, s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मैंने इनका प्रूफ भी कराया है, आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे। तो अब एक बात समझना, निकलेगा तो इन्हीं से हमें डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हमारे 2 समीकरण में, समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा। भाई इसमें तो डिस्टेंस कहीं है नहीं, एस कहीं दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये चीज तो गलत हो गया। अब इन्हीं दो में से कोई एक लगना है। अब हम पहचानेंगे कैसे? अब बात गौर से समझना। अगर मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ूं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लगाने से वह 5 सेकंड में, मतलब इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। यू कितना दिया गया है हम लोगों को? 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? 0। और एस हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखना, अगर मैं तीसरा समीकरण लगाता हूं तो मुझे अंतिम वेग पता होना चाहिए। क्या अंतिम वेग मुझे पता है? नहीं, तो इसको नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे? सेकंड समीकरण। अब सेकंड समीकरण के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन कहां से निकालेंगे? एक्सीलरेशन हमारे बल से निकलेगा, क्योंकि बल का फॉर्मूले में एक्सीलरेशन होता है F बराबर m। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन मतलब त्वरण निकालते हैं, F बराबर m इंटू ए से। फोर्स कितना दिया गया है? 9.8 न्यूटन का बल लग रहा है। मास इसका है 1 केजी, और एक्सीलरेशन तो हमें फाइंड आउट करना है। अब एक को जब इससे भाग देंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी। एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया? फाइनली एक्सीलरेशन निकल के आया, मतलब त्वरण निकल के आया। अब हमें फाइनली निकालना क्या है? त्वरण तो हमें नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी थी। तो हम क्या निकालेंगे? क्या लगाएंगे यहाँ पे? गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, इतना कर लिया आपने। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब यहां पर अगर u बराबर में 0 रख दूंगा तो ये पूरी t, u और t इंटू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो s बराबर क्या हो जाएगा? 0 इंटू 5, क्योंकि समय कितना दिया गया है? 5 सेकेंड, प्लस 1/2। एक्सीलरेशन कितना निकाला? 9.8। टाइम कितना निकाला? 5। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 लिखना पड़ेगा हमें। बस ये पूरी 0 हो जाएगी। फाइनली क्वांटिटी क्या बचेगी? s बराबर 1/2 9.8 इंटू 5 इंटू। अब इसको काट दो, तो चाकू 8 2 नहीं 18। तो s बराबर क्या आ गया? 9.8 और इंटू 25। अब इनका गुणा करा लो, तो 9 मतलब 49 का सीधा करा दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करा लो। कैसे कराते हैं? ना पर ना 45 की 5 हाथ में है 4, 5 चौको 20, 9 दूनी 18, 20 और 18 38, 38 और 4 42, 42 की 2 हाथ में है 4, 5 चौको 4 दूनी 8 4 12। तो कितना आ गया फाइनली? 1225। और एक अंक के बाद दशमलव है, तो हमारा जो फाइनली डिस्टेंस आएगी वो 122.5 मीटर की हमारे पास क्या आएगी? ये डिस्टेंस है। अच्छा, ये गुणा समझ में है ना हमने कैसे किया? सबसे पहले ऐसे क्रॉस मतलब सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद ऐसे। समझ में आया?
कैसे किया, पहले इन दोनों का गुणा किया, फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इनको ऐड कर दिया, फिर इसका गुणा इससे कर दिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 8, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, बुक सॉल्व कर रहे हैं बालाजी, क्वेश्चन नंबर 13 और किक प्रश्न के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक ट्रक का द्रव्यमान 2 टन है, मास कितना दिया हुआ है, 2 टन। अच्छा एक बात बताओ, हमें केजी में निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, अगर वो चल रहा है और आगे बढ़ोगे तो वो ब्रेक लगा के रोकेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रारंभिक वेग 72 मीटर पर सेकंड दिया गया है, किलोमीटर पर सेकंड दिया गया है कि नहीं, यू कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर पर घंटा, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि रुकने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ब्रेक लगाने पर वो 50 मीटर चलकर रुक जाता है, तो उसकी दूरी कितनी दी गई है, 50 मीटर की। तो उसमें क्या कहा है कि ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए, मतलब फोर्स हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, दिमाग चल रहा है। सबसे पहले तो इसको टन से किलोमीटर, अच्छा एक टन में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर होते हैं कि, हाँ किलोग्राम होते हैं, मीटर नहीं होते, किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 2 टन में कितना हो जाएगा, 2000 किलोग्राम केजी हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 को गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कितना आएगा, पक्का 18 चौक 72, 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड, और सब कुछ तो सही दिया गया है। अब यहां पे हमें फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, एफ एम इंटू ए, मास है हम लोगों को, एक्सीलरेशन मिल जाए तो काम हमारा बन सकता है। एक्सीलरेशन कहां से मिलेगा, वो गति के 3 समीकरण से, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब एक्सीलरेशन निकालना है, तीनों में एक्सीलरेशन है, लेकिन लगाएंगे किसको, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं टाइम की बात किया गया है, तो जहां जहां टाइम है उसको काट दो, बचा हमारा क्या, गति का तृतीय समीकरण, तो क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। अब बताओ अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना दिया था हमें, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में ही रखते, 2a हमें निकालना है, डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, 50 मीटर की तय कर रहा है, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 a। अच्छा इधर प्लस में इधर काय में आएगा, माइनस में, तो -400, और ये भाग में इधर काय में आएगा, सॉरी गुणा में काय में आएगा, इधर भाग में, तो एक्सीलरेशन फाइनली कितना आ गया, a बराबर -4। अच्छा ये माइनस हमें क्या बता रहा है, आप ये मुझे बता सकते हैं, माइनस हमें ये बता रहा है कि ये मंदन की बात कर रहा है, ये एक्चुअली में एक्सीलरेशन ना होके क्या ये बता रहा है, मंदन। मंदन समझते हो कि नहीं समझते हो, देखो एक्सीलरेशन का जस्ट उल्टा ही मंदन होता है। एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, जब हम कम स्पीड से ज्यादा स्पीड की ओर जा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया एक्सीलरेशन बढ़ाओ तब इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब ज्यादा स्पीड से कम स्पीड की ओर आ रहे होते हैं तब हमारा मंदन कहलाता है, और मंदन मतलब क्या होता है, वहां पे एक्सीलरेशन माइनस में आ जाता है। ठीक है, और आपका आंसर भी देखो माइनस में ही दे रहा होगा, फोर्स भी विपरीत दिशा में काम करेगा, मतलब माइनस है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं F बराबर ma वाला, फोर्स निकालना हम लोगों को, मास कितना दिया गया है, 2000 kg का है, सोचो इतना राशि के ऊपर चढ़ा दिया जाए, राशि चपट जाएगी बिल्कुल। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो F बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो भी निगेटिव क्योंकि ये माइनस है, और यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर। समझ में आया आपको, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।